संविधान को लागू करवाने के लिए हमारे देश के तमाम लोगों ने गोलियां खाई हैं, फांसी के फंदे को छूए हैं, जलियांवाला बाग में तमाम हजारों। देखिए, आज जो ये रैली थी, पहले तो हम आज देश में जो है राष्ट्रीय पर्व पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। और आज हम उन शहीदों को याद करने का दिन है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का दिन है। और हम सब लोग गणतंत्र दिवस मनाना चाहते थे आज, और गणतंत्र दिवस मनाए भी। और अपने देश की जनता को, अपने यहाँ पर जितने लोग हैं प्रदेश के और जिले के जनपद की जनता को पहले गणतंत्र दिवस की शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। आपने सवाल किया है कि क्यों आपने रैली निकाला, यही ना। और रैली आपने देखा कितनी सफल थी। रैली निकालने का कारण ये था कि हमारा देश कृषि प्रधान देश कहा जाता है, और गणतंत्र दिवस है, कानून लागू हुआ था जी के दिन। उसमें व्यवस्था दी गई थी कि हमारे देश में किसानों के हित में हर काम होगा, और जितनी भी सरकारें आई हैं किसानों के हित में काम करती रही है। प्रति वर्ष किसानों के अनाज का मूल्य हो, गेहूं है, धान है, मटर है, मक्का है, सरसों है, दलहन है, तिलहन है, गन्ना है, सबका मूल्य कुछ न कुछ प्रति क्विंटल प्रति वर्ष बढ़ता था। लेकिन ये इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फ्रेब बोलने वाला प्रधानमंत्री जो कहता कि चाय बेचते थे, अगर तुम चाय बेचते तो मैं नहीं समझता हूँ कि तुम गरीबों के बारे में नहीं जानते। और ये कहते थे मंच के माध्यम से मैं आपका चौकीदार हूँ। तो आज हम लोगों ने मान लिया कि आप हमारे भारत की जनता के आप चौकीदार नहीं हैं, बल्कि उन दो मात्र पूंजीपतियों के चौकीदार हैं, जो देश के सबसे बड़े पूंजी हैं, अडानी और अंबानी। और इनके चलते जो इन्होंने कहा था काला धन हम लाएंगे बाहर से, काला धन तो ला नहीं सके, लेकिन गुजरातियों के माध्यम से हमारे देश का धन, कई लाख करोड़ धन जो है, कहीं नीरव मोदी, कहीं कोई मोदी, कहीं कोई, तमाम लोगों ने लेकर दूसरे देशों में चले गए। और यही नहीं, 64-65 हजार करोड़ रुपया जो भारत सरकार से ऋण के रूप में अडानी ने लिया था, उसको भी इन्होंने माफ कर दिया, जिसके चलते हमारा देश कमजोर हुआ। और इतना ही नहीं, इस चौकीदार ने हमारी रेल को बेचा, हमारी जहाज को बेचा, हमारे बंदरगाहों को बेचा, प्रधानमंत्री होकर के अंबानी के मोबाइल जियो का प्रचार किया, अपना BSNL बैठा दिया। हमारे जो कारखाने थे, जो तमाम योजनाएं जवाहरलाल नेहरू लाए थे, इंदिरा जी लाई थी, लाल बहादुर शास्त्री लाए थे, राजीव गांधी लाए थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह लाए थे, चंद्रशेखर सिंह लाए थे, और ये हमारे जो गठबंधन के मोर्चे के देवेगौड़ा जी लाए थे, तमाम मनमोहन जी लाए थे। तमाम योजनाओं को इन्होंने बेचने का काम किया, बनाने का काम नहीं किया, बेचने का काम किया। केवल मंदिर के नाम पर लोगों को गुमराह किया, और लाते लाते लास्ट में इन्होंने काला कानून बनाकर हमारे किसानों को भी गिरवी रखने का काम किया। इन्होंने देखा कि देश का सबसे बड़ा टर्नओवर है तो खाद्यान्न का है,
जो 12,000 अरब का है उसको भी अडानी और अंबानी के हाथों में गिरवी रखने का काम किया। इसलिए आज पूरे देश का किसान आंदोलित है। उसी आंदोलन को ताकत देने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आदेश दिया कि हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तहसील स्तर पर, जनपद स्तर पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी लोग जाएंगे, ट्रैक्टर रैली लेकर किसान लोग जाएंगे और अपना ज्ञापन देंगे, अपनी बात कहेंगे, किसानों को बताएंगे और सरकार का विरोध करेंगे।